हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो हमारा लेसन चल रहा था, स्टेटस, परिस्थिति। यह परिस्थिति रॉल्फ लिंटन का है। अर्थात सर्वप्रथम परिस्थिति का जो उल्लेख किया है वह रॉल्फ लिंटन ने किया। लेकिन परिस्थिति और भूमिका दोनों एक दूसरे के पूरक है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना परिस्थिति की भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका की परिस्थिति नहीं होती। तो पहले व्यक्ति की परिस्थिति होती है और परिस्थिति के अनुसार जो कार्य है वो उसकी भूमिका। लेकिन हम बात करते हैं कि परिस्थिति है क्या, कि एक व्यक्ति किसी समाज या समूह या संस्था से जो पद प्राप्त करता है वो उसकी परिस्थिति। कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका कोई न कोई पद या स्थान समाज के अंतर्गत नहीं होता है। कम या अधिक मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान या पद अवश्य होता है। मैंने कहा था कि व्यक्ति परिस्थितियों की एक श्रृंखला है, एक समूह है। अर्थात एक व्यक्ति की बहु परिस्थितियां होती हैं, अनेक परिस्थितियां होती है। जन्म लेने के बाद ही व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां बन जाती हैं, अनेक परिस्थितियां धारण कर लेता है। अब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो वह शिशु, और धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह बालक, फिर किशोर, फिर युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे अनेक परिस्थितियां धारण करता जाता है, अनेक परिस्थितियां ओढ़ लेता है। एक बालक किसी का भाई भी है तो किसी का चाचा भी है, तो किसी का पुत्र भी है, तो किसी का मामा भी है, तो साथ साथ साला भी है और जीजा भी बनता है। ऐसे तो ये रही हमारी परिस्थिति कि एक व्यक्ति जिस समाज या समूह या किसी संस्था से प्राप्त तो करता है वो पद, वो उसकी परिस्थिति। लेकिन रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को दो भागों में विभाजित किया था, एक प्रदत्त परिस्थिति, एक अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जैविकीय परिस्थिति जो हमने पूर्व बताया था। प्रदत्त परिस्थिति जैविकीय परिस्थिति व्यक्ति को बिना किसी योग्यता, क्षमता और मेहनत के प्राप्त हो जाती है। इसको किसी भी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म लेने के बाद स्वतः ही इसको प्राप्त हो जाती है। वो प्रदत्त होती है, जैविकीय होती है। जैसे कि लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, महिला, भाई, चाचा इत्यादि। अच्छा बुरा जो भी कुछ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हम उसकी समाज में उपमाएं देते आदि। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जिनको व्यक्ति स्वयं अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है। अपने गुणों के कारण, अपनी मेहनत के कारण, अपनी योग्यता के कारण, अपनी क्षमता के कारण समाज से प्राप्त करता है। वो हमें अर्जित, अर्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। जैसे कि नेता, नेता कभी पैदा नहीं होते बल्कि समाज से अपनी योग्यता और क्षमता के कारण बनते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक क्लर्क, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक बाबू, एक चोर इत्यादि। इनको क्या करता है व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर समाज के लोगों से प्राप्त करता है, इसलिए ये अर्जित परिस्थिति। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अर्जित परिस्थिति के आधार और प्रदत्त परिस्थिति के क्या आधार है जिनके कारण व्यक्ति इनको प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, कि प्रदत्त परिस्थिति कैसे प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति को कैसे प्राप्त करता है। तो यहां पर हमारा प्रश्न है कि प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के कारण क्या कारक है, और फिर बाद में परिस्थिति दो प्रकार की होती है। तो सबसे पहला है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार। क्या आधार? नंबर 1 है आयु। आयु का आधार पर व्यक्ति समाज में अपना सम्मान पद पाता है, स्थान पाता है। आयु के आधार पर हम क्रम करते हैं तो शिशु, बालक, किशोर, युवा,
प्रौढ़ और वृद्ध। 6 अवस्थाओं आयु के आधार पर व्यक्ति का डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको अनेक आयु बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से वो समाज से प्राप्त करता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक है, जैविक ही है। आयु किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है कि तू बड़ा हो जा, छोटा हो जा, बीच का हो जा, ये सब कुछ नहीं। ये तो प्रकृति ही निर्धारित करती है। आयु के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति का प्राकृतिक है, जैविक है। दूसरी बात है, ये लिंग के आधार पर हम विभाजित करते हैं। अरे किसी व्यक्ति को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया। ये हमारा समाज का, संस्कृति का, किसी व्यक्ति का योगदान नहीं है, बल्कि प्रकृति का योगदान है स्त्री और पुरुषों का निर्माण करना। जाति के आधार पर यह भी हमारा प्रदत्त है, जैविक ही है, प्राकृतिक है। अर्थात समाज में अनेक जातियां, लेकिन जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि फलानी जाति का, फलाना जाति का, वो इस प्रकार का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हालांकि ये वर्ड है, लेकिन फिर भी हम उनको जाति में कन्वर्ट करते हैं। जन्म के आधार पर जो व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत जन्म लेता है वो उसी जाति का सदस्य होता है। जन्म लेने में किसी योग्यता, क्षमता की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी को क्षमता, शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि प्रकृति ने जिस जाति के अंतर्गत, जिस परिवार के अंतर्गत जन्म ले लिया, जीवन पर्यंत उसी जाति और परिवार सदस्य के मध्य हमें रहना पड़ेगा। हम इसको बदल नहीं सकते, जन्म और जाति को। इसी के साथ हम नातेदारी की बात करते हैं कि नातेदारी एक संबंधों की व्यवस्था है। ये संबंध भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रक्त संबंधी, एक विवाह संबंधी। जिन नातेदारियों को हम विवाह के द्वारा प्राप्त करते हैं ये वैवाहिक नातेदारी, और जिनको हम जन्म से प्राप्त करते हैं वो जन्म नातेदारी। इसी प्रकार से हम समाज के अंतर्गत विवाह के द्वारा भी अनेक परिस्थितियां धारण करते हैं। तो ये रहे हमारे यहाँ पर परिस्थिति के निर्धारण, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार। सबसे पहले आयु है, उसके बाद में लिंग है, इसके बाद में जाति है, इसके बाद में जन्म है, और इसके बाद में है नातेदारी, और इसके बाद में है विवाह। लेकिन यहाँ पर हम ये भी है कि प्राकृतिक सुंदरता भी हमारी जैविक होती है, प्राकृतिक होती है। सुंदरता किसी की औकात नहीं, जो परमात्मा ने जिस व्यक्ति को जैसा बना दिया वो ऐसा ही रहेगा। किसी को अपंग बना दिया तो किसी को बहुत सुंदर बना दिया, तो ये भी सभी प्राकृतिक है, जैविक ही है, परमात्मा ईश्वर की देन है। हम इसको बदल नहीं सकते, इसीलिए हम इसके तो प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार है। अब हम बात करते हैं अर्जित परिस्थिति, अर्थात जिन पदों को, स्थान को समाज में व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, वो हमारे लिए अर्जित के आधार पर हम बात करते हैं। ये अर्जित होती है योग्यता, क्षमता, कुशलता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर। शिक्षा कि समाज में शिक्षा के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा अर्जित है, जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है उसे अच्छा अवसर मिलता है, शिक्षित कहा जाता है। संपत्ति के आधार पर हम, संपत्ति भी हमारे लिए अर्जित है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम है। व्यवसाय के आधार पर भी हम, अर्थात समाज में अनेक प्रकार के व्यवसाय, कोई अच्छा व्यवसाय, कोई निम्न श्रेणी का व्यवसाय, कोई गंदा व्यवसाय, कोई इज्जत वाला व्यवसाय, तो कोई बेइज्जत वाला व्यवसाय। उपलब्धियां, ये उपलब्धियां भी प्रकृति के देन नहीं है, ये भी हमारा अर्जित है। व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। इन उपलब्धियों में किसी जाति, किसी धर्म, किसी जन्म का कोई योगदान नहीं होता, बल्कि अब व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के आधार पर उन उपलब्धियों को प्राप्त करता है। तो ये रहा हमारे परिस्थिति के निर्धारण के आधार।